बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 फरवरी है और दिन है एतवार का। लगता यूँ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक मरतबा फिर अहमियत इख्तियार कर गई है और वो मामला जो सुप्रीम कोर्ट से बज़ाहिर डिस्पोज ऑफ हो गया था, जो ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान साहब की दरख्वास्त थी जिसमें ये कहा गया था कि जो 8 फरवरी के इंतखाबात हैं उनको कलअदम करार दे दिया जाए, लेकिन उसके बाद वो, क्योंकि आप सारी तफसीलात जानते हैं, मैं आपको आगाह कर चुका हूँ एक वीडियो में कि वो क्योंकि बैरून मुल्क चले गए और उन्होंने दरख्वास्त वापस ले ली थी, तो इसलिए उसके ऊपर तो कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी थी। लेकिन अब एक और मूव हुई है और वो दरख्वास्त है शेर अफजल मरवा साहब की जानिब से। लेकिन उस पर आने से पहले ज़रा ओवरऑल सिचुएशन देख लेते हैं कि सूरत हाल है क्या, क्योंकि मामलात आगे नहीं बढ़ रहे। बड़ी लड़ाई का तबले बगल जो है वो बज चुका है और तहरीक इंसाफ ने तबले जंग बजा दिया है। तहरीक इंसाफ ने ये बात साबित कर दी है कि अगर कोई ये समझ रहा है कि वक्त गुजरने के साथ साथ उनका गुस्सा ठंडा होता चला जाएगा, उनके जख्म भरने लग जाएंगे और उनके मैंडेट पर जो डाका डाला गया है, जो मैंडेट चोरी किया गया है, उसके ऊपर तहरीक इंसाफ हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएगी, सब्र तहम्मुल और बर्दाश्त से काम ले लेगी, जब्त से काम ले लेगी और कोई कंप्रोमाइज़ कर लेगी, तो ऐसा नहीं है। हाँ, पीटीआई के 2-3-4 लोग कंप्रोमाइज़ हो सकते हैं, वो कोई सौदेबाजी कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान इस मूड में बिल्कुल नजर नहीं आते। अब आप जरा सिचुएशन देखें कि इस वक्त 8 फरवरी के बाद सूरत हाल है क्या। आज 25 फरवरी हो गई है, 8 फरवरी के बाद अब आप जब देखते हैं तो आपको नजर यह आता है कि दुनिया के कई ममालिक ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान में धांधली के जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, इसके ऊपर पाकिस्तान के लीगल फ्रेमवर्क में रहते हुए जो है वो तहकीकात की जाएं। फिर आप देखें कि पूरे इंटरनेशनल मीडिया में से किसी एक भी मीडिया हाउस ने पूरी दुनिया से, और ये रिकॉर्ड है, छोटी बात नहीं है, इस बात पे ज़रा गौर कीजिए और इस पॉइंट को देखिए कि पूरी दुनिया का जो मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया, किसी एक मुल्क के एक इदारे ने, चाहे वो वहाँ का कोई वहाँ की हुकूमत के मातहत चलने वाला इदारा है या इंडिपेंडेंट इदारा है, पूरी दुनिया के किसी एक भी इदारे ने यह नहीं कहा कि नून लीग वाकई जीती है। पूरे इंटरनेशनल मीडिया का कंसेंसस है इस बात पर कि नून लीग हारी है, 17 सीटर पार्टी है, कोस्टर पार्टी है, हाई रूफ पार्टी है, ये नहीं जीती। पूरी दुनिया का मीडिया ये बात कह रहा है। पूरी दुनिया का मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान के अवाम ने, पाकिस्तान के लोगों ने जो है वो पूरे मंसूबे को तहस नहस कर दिया है। पूरे दुनिया का मीडिया ये कह रहा है कि इमरान जेल बैठा, इमरान खान जीत गया है। पूरे पाकिस्तान का मीडिया, कोई एक भी ये नहीं कह रहा कि नून लीग जेन्युइन तरीके से जीती है। ये कुछ छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। जब पाकिस्तान में धांधली के इल्जामात लगते थे तो मीडिया तकसीम होता था, इंटरनेशनल मीडिया में कोई बात उस तरह से नहीं होती थी। पहली मरतबा पिछले 77 साल तारीख में यह हुआ है कि पूरा इंटरनेशनल मीडिया इस बात पे मुत्तफिक है कि पाकिस्तान में इलेक्शन चोरी किया गया है। पूरे पाकिस्तान का मीडिया जो कंट्रोल्ड मीडिया है, उसमें से कोई एक भी चैनल ये नहीं कह रहा कि नून लीग जेन्युइन तरीके से जीती है, सिवाय सोहेल वड़ाई साहब के। सोहेल वड़ाई साहब ने जब वो ट्रांसमिशन में बैठे थे तो वो इस तरह के एनालिसिस कर रहे थे कि नून लीग इस एरिया से जीत गई है, इस एरिया से जीत गई है। हालांकि सबको पता था, पूरे पाकिस्तान को पता था कि नून लीग जीती नहीं है, जितवाई गई है और वो लोग हार गए थे। तो उनका जरूर सोहेल वड़ाई साहब का एक एनालिसिस उस वक्त लाइव बैठे हुए था। अब मैंने नहीं सुना उनको कि आजकल उनका क्या मौका है इसके ऊपर, लेकिन वो जरूर है। लेकिन कोई चैनल नहीं कह रहा कि नून लीग जो है वो जीती है। अच्छा, फिर इसी तरह से आप आ जाए, इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है, नेशनल मीडिया में से ये कोई नहीं कह रहा। गो के नेशनल मीडिया पे अब ये ज़रा मज़ीद सख्ती हो गई है कि फॉर्म 45 का जिक्र नहीं करना, क्योंकि फॉर्म 45 जो है वो इस वक्त छेड़ बन गया है इलेक्शन चोरी करने वालों की। आप नून लीग वालों से पूछें, वो समझते हैं आपने उनको गाली दे दिया है, गुस्सा कर जाते हैं, उनका चेहरा जो है वो लाल पीला हो जाता है जब आप फॉर्म 45 को पूछते हैं। इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दे रहा, आरओ फॉर्म 45 दे नहीं रहे और नून लीग के पास फॉर्म 45 है नहीं। लेकिन हर जगह से पीटीआई, तहरीक लब्बैक, जमात इस्लामी, दीगर जितनी पार्टियां हैं, उनके पास जो फॉर्म 45 है वो वही फॉर्म 45 है जो तमाम पार्टियों के पास वही है जो पीटीआई के पास है, जिसके ऊपर पीटीआई जीती हुई है। तो अब जब इंटरनेशनल मीडिया पूरा तनकीद कर रहा है, दुनिया के कई ममालिक तहकीकात का कह रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में अवामी रद्द-ए-अमल है। कराची में कल जो हुआ है वो आपने देख लिया है, सिंध भर में जो एहतजाज हुआ है, जो जीडीए ने किया है वो आपने देख लिया है, जमात इस्लामी जो कह रही है वो आपने देख लिया है, मौलाना फजल रहमान साहब जो धमकियां लगा रहे हैं, जो बात कर रहे हैं वो आपने देख लिया है, केपीके में आपने रिएक्शन जो है वो आप देख रहे हैं। ओवरऑल पाकिस्तान में धांधली है उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि केपीके में तो 80-90% इलेक्शन शफाफ हुए और उसकी वजह केपीके के अवाम हैं, केपीके के लोग हैं, केपीके के गैरतमंद लोग हैं। क्योंकि केपीके के हवाले से मैं 2 बार केपीके गया हूँ पिछले कुछ अरसे में और दोनों बार मैंने आके लोगों को बताया, बहुत से लोग उनको मैंने आके बताया, मैंने कहा केपीके में मैं जो देख के आया हूँ वो इमरान खान से इतनी शदीद मोहब्बत करते हैं कि वो इमरान खान के लिए जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। लेकिन मुझे कहा जाता था नहीं नहीं, आप तो जनूबी पंजाब के बैकवर्ड इलाके से आए हैं, आपको केपीके का क्या पता है।
वो देखें ना, वो फलाना एंकर फलाना एंकर फलाना एंकर, ये 3 पख्तून एंकर्स हैं, ये तीनों केपीके में पैदा हुए हैं, इनकी जिंदगियां केपीके में गुजरी हैं, उनके खानदान केपीके में हैं। वो बता रहे हैं कि खत्म हो गई है पीटीआई, तबाह हो गई है, बर्बाद, नाम लेबा कोई नहीं है, खत्म शुद्ध। और वो परवेज खटक साहब ने सारा कुछ किया था और वो ले दे जाएंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन आपने देख लिया केपीके में क्या हुआ है। केपीके में क्लीन स्वीप है पीटीआई का। चंद एक सीटों पे जो पीटीआई हारी है वो हारी नहीं, वो हराई गई है पीटीआई, वरना तो क्लीन स्वीप है। केपीके ने तो कोई पीटीआई का दूर दूर तक मुकाबला नहीं है। ना सिर्फ केपीके बल्कि पंजाब के अंदर, कराची के अंदर जहां जहां पश्तून मौजूद थे, उन्होंने पीटीआई को 98% जो पठान है उन्होंने वोट जो है वो पीटीआई को दिया है। और वैसे केपीके में जो बाकी हैं जो पश्तून नहीं भी हैं, उन्होंने भी जो ये हज़ारा डिवीजन वाला बेल्ट है और हर जगह पे अगर मियां नवाज शरीफ को शिकस्त हो गई तो फिर पीछे बात ही खत्म हो गई है। मौलाना फजल रहमान को शिकस्त हो गई है, बात ही खत्म हो गई है। परवेज खटक को शिकस्त हो गई है, बात खत्म हो गई। एएनपी की सारी लीडरशिप खत्म। तो केपीके की सूरत हाल आपको पता है। पंजाब के अंदर आप पंजाब असेंबली में देख लें कि बंदूकों के साए में, बंदूक की नोक पे, बंदूक के उसके ऊपर मरीम नवाज का इजलास चलाया जा रहा है और बड़ा टफ टाइम वहां पे पीटीआई दे रही है। सिंध में आपने देख लिया, सिंध असेंबली का। बलोचिस्तान में 4-5 पार्टियां एहतजाज कर रही हैं। तो इस्लामाबाद की 3 सीटें छीनी गई हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इंटरनेशनल मीडिया बात कर रहा है, मुसलसल रिपोर्ट कर रहा है, दुनिया के मालिक बात कर रहे हैं तहकीकात की। ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर वो पंजाब में अनसर्टेनिटी है, उस तरह से एजिटेशन नहीं है, लेकिन पंजाब असेंबली के अंदर सूरत हाल खराब है, सिंध असेंबली के बाहर सूरत हाल खराब है, बलोचिस्तान के अंदर धरने चल रहे हैं, एहतजाज चल रहा है, केपीके के अंदर पीटीआई का जोर है। और अगर केपीके में, जो कि यकीनन पीटीआई ने हुकूमत बनानी है, और कल को इमरान खान जो कि इस वक्त इंतहाई जारहाना मूड में, वो कॉल दे देते हैं, तो केपीके से इस बार तो केपीके से 5-6 लाख बंदा बिल्कुल आ सकता है, जितनी ज्यादा केपीके में इमरान खान की लहर है। तो कैसे आप उसको रोकेंगे? अटक के पुल तक तो आ जाएंगे, वो एक मतलब एक दबाव है। फिर इसी तरह से सैकड़ों केसेस चले गए हैं ट्रिब्यूनल्स में, इलेक्शन कमीशन में, अदालतों में, और ये सारी सूरत हाल है। तो इसमें और पाकिस्तान में इकॉनमी के हवाले से भी नजर आ रहा है कि चीज़ें खराब होंगी। जिस तरह से भानमती का कुंभा, जिनको अवाम ने मैंडेट नहीं दिया, उनको लाया जाएगा। सेनेट का इजलास होता है तो उधर एहतजाज होता है। कमिश्नर चट्टा के आप इंकशाफात सुन चुके हैं। लक्ष्मी वाले बैलेट पेपर्स की सूरत हाल वहाँ पे जो छप रहे हैं वो आप देख चुके हैं। तो एक मतलब कहीं से कोई सुख का सांस नहीं है, कहीं से कोई खैर की खबर नहीं है। इस सारी सूरत हाल में जो आगे बहरान नजर आ रहे हैं वो क्या नजर आ रहे हैं? आगे बहरान आपको नजर आ रहा है कि कौमी असम्बली का इजलास सदर समरी पे दस्तखत नहीं कर रहे, वो मैं आपको बता चुका हूँ। जो आगे सेनेट के इलेक्शन होंगे वो मुतनाज़ होंगे, सदर के इलेक्शन वो मुतनाज़ होंगे, हुकूमतें मुतनाज़ होंगी। तो कब तक हम इन चीज़ों को जो है वो इस तरह से कि जी पूरी इस्लामाबाद पुलिस के की बंदूकों के साए में आप कौमी असम्बली का इजलास करा दें, पूरी पंजाब पुलिस की बंदूकों के साए में मरीम नवाज का इजलास करवा दें, पूरी सिंध पुलिस की बंदूकों के साए में और तशद्दुद, जबर में, जुल्म, ज्यादती में आप सिंध का इजलास करवा दें? कितनी देर ये चीज़ें चलेंगी? बलोचिस्तान में आप कैसे चीज़ों को चलाएंगे? तो इसमें, और ये सारा कुछ क्यों हुआ है? ये सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट के 3 फैसलों की वजह से हुआ है। नंबर 1, पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड ना देना। नंबर 2, बल्ले का निशान छीनना। नंबर 3, ब्यूरोक्रेट्स को बतौर आरओ बहाल करना। अब सुप्रीम कोर्ट पे बड़ा दबाव है। अब आपने सिनेरियो सारा देख लिया, इंटरनेशनली भी, मुल्क के अंदर भी, असेंबलियों के अंदर भी, इदारों के अंदर भी, हर जगह जो सूरत हाल है वो आपने देख ली। अब इस दौरान मामला सुप्रीम कोर्ट में जब ये 8 फरवरी की इलेक्शन का कदम वाला जाता है तो काजी साहब कहते हैं कि मैंने तो इसलिए ये लगा दिया कि इलेक्शन से मुतालिक था। तो इसका मतलब वो इलेक्शन में कोई ना कोई चीज़ वो करना चाहते हैं, चाहे वो ठप्पा लगाना चाहते हैं कि साफ शफाफ हुए, ताकि दुनिया को पाकिस्तान दिखा सके कि हमारे चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ठप्पा लगा दिया है कि 8 फरवरी के इंतखाबात पाकिस्तान की तारीख शफाफ तरीन इलेक्शन थे, लगा दें ठप्पा। या कोई ऐसी चीज़ वो करना चाहते हैं कि पाकिस्तान दिखा सके दुनिया को, और ख़ासतौर पर एक ऐसे वक्त में जब इमरान खान कह रहे हैं कि वो IMF को ख़त लिखेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि कोई बड़े फैसले सुप्रीम कोर्ट से आ सकते हैं, बड़े फैसले मुतवक्के हैं। अब आप इस दौरान शेर अफजल मरवत साहब की एक एप्लीकेशन चली गई जिस पर पीटीआई कुछ लोग एतराज़ भी कर रहे हैं कि उनको नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि एक और बड़ी अहम पिटीशन जारी है। वो सबसे गेम चेंजर पिटीशन होगी जो कि सलमान अकबर राजा साहब और शुएब शाहीन साहब जो है वो करने जा रहे हैं। अच्छा, इसमें और सुप्रीम कोर्ट आप देख लें कितनी इस वक्त दबाव में है। जो शौकत बसरा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, इसमें जो शेर अफजल मरवत साहब ने जो पिटीशन की है रियाज हनीफ राही साहब के जरिए, उसमें उन्होंने क्या कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और मेंबर सिंध निसार दुरानी की तकर्री गैर और गैर कानूनी करार देकर और उनकी तकर्री कलंदम की जाए। साथ ही उन्होंने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर सिंध की तरफ से जारी तमाम अहकामात को गैर कानूनी करार देकर कलंदम किया जाए।
और इलेक्शन कमीशन की जानिब से कमिश्नर रावलपिंडी के इंकशाफात की इंक्वायरी के लिए 17 फरवरी को कायम की गई कमेटी का लदम करने की इस्तदा की गई है। और साथ ही कहा गया कि मामले की इंक्वायरी के लिए सेक्रेटरी दाखिला को जुडिशल कमीशन कायम करने का हुक्म दिया जाए। जो ये कमिश्नर रावलपिंडी के इंकशाफात हैं उस पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। और साथ ही जुडिशल कमीशन को फॉर्म 45 के मुताबिक कौमी और सूबाई असम्बलियों के तमाम हल्कों के नताइज असर-ए-नौ मुरतब करने का पाबंद किया जाए। साथ ही कहा गया कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के तमाम हल्कों की फॉर्म 47 इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 13 की झेली सेक्शन 3 के खिलाफ करार देकर तमाम नताइज का लदम कर दिए जाएं और पिटीशन का हतमी फैसला होने तक हुकूमत साजी के अमल को रोक दिया जाए। ये बड़े इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखेंगे अब ये जो स्पीकर पंजाब असम्बली में स्पीकर का इलेक्शन हुआ है ये चैलेंज होगा। आगे अगर वज़ीर आला का इंतखाब हो जाएगा वो चैलेंज होगा। हर चीज़ अदालतों में जाएगी। फिर ये मामला जाएगा मखसूस नशिस्तों वाला, सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। और फिर सेनेट इंतखाबात रुकवाने के लिए, सदर का इंतखाब रुकवाने के लिए हर चीज़ सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। तो किस तरह से ये इस्तेहकाम पाकिस्तान के अंदर आएगा जो पाकिस्तान को इस्तेहकाम की ज़रूरत है। फिर उसके बाद ये भी कहा गया कि मुस्तकबिल के इंतखाबात के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो असूल वज़ा किए जाए ताकि इंतज़ामी और अदालती अहदेदार नाइंसाफ़ी और इख्तियारात का गलत इस्तेमाल ना करें और इलेक्शन में करप्ट प्रैक्टिसेस, गलतकारी और इस सारी चीज़ों का रास्ता रोका जा सके। और इलेक्शन कमीशन को इंक्वायरी के दौरान कोई भी नया ऑर्डर जारी करने से रोका जाए। ये वो पिटीशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लग सकती है पिटीशन, और ये पिटीशन अगले हफ्ते की लग सकती है। और अगर ये नहीं भी लगती तो मामला बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में टेकअप होने जा रहा है। और वो जो ये हैं सलमान राजा साहब और इनकी जब पिटीशन जाएगी, ये सारी चीज़ें जब ये जाएगी मखसूस नशिस्तों वाली, तो इस सारी सूरत हाल में जो है, क्योंकि पीटीआई ने जंग का आगाज़ तो कर दिया है असम्बलियों के अंदर, पीटीआई ने अपना मूड बता दिया है कि पंजाब देखें दो मेन है ना, सिंध मैटर नहीं करता उस तरह से, इसलिए मैटर नहीं करता कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा नशिस्तें दे दी गई पीपल्स पार्टी को कि अपोजिशन है ही नहीं, और अपोजिशन में एमक्यूएम है, एमक्यूएम पीपल्स पार्टी के साथ है, तो सिंध उस तरह से मैटर नहीं करता। उधर क्या होने बलोचिस्तान है, बलोचिस्तान की चीज़ें हम तक ना पहुँचती हैं ना उनके ऊपर मेन स्ट्रीम पे इतनी बात होती है, तो क्योंकि वैसे तो सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट बलूचिस्तान में चल रहा है, लेकिन असल जो होगा वो पंजाब और इस्लामाबाद है, जिस पे पूरे इंटरनेशनल मीडिया का, पाकिस्तानी मीडिया की नज़र भी है। पंजाब ने मूड अपना बता दिया है कल पीटीआई ने, और कौमी असम्बली का क्राइसिस खड़ा हो गया है कि सदर साइन नहीं करे असम्बली के ऊपर, वो आप जाली तरीके से कर भी देंगे, नामुकम्मल असम्बली वो एक मुतनाज़ा हो जाएगा, हर इकदाम मुतनाज़ा, क्योंकि वजह यह है कि 8 फरवरी के इंतखाबात जाली मैंडेट के साथ इनको जितवाया गया है। इनके अपने लोग कह रहे हैं कि हमने जो है हम जीते हुए नहीं हैं, और इनके अपने लोग शर्मिंदा हैं, आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते, लोगों को फेस नहीं कर सकते। तो इस सारी सूरत हाल में जो है वो मुझे तो चीज़ें जो है वो यही नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ ना कुछ बड़ा हुक्म आएगा, चाहे कोई कमीशन बन जाए, कुछ हो जाए, या कम से कम ये भी बड़ी बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट ठप्पा लगा दे कि जनाब ये साफ शफाफ इलेक्शन हुए पाकिस्तान की तारीख के, फिर ये फैसला तारीख के हवाले हो जाएगा। लेकिन इसके मुझे चांसेस कम नज़र आते हैं। मुझे लगता है कि कोई चीज़ होगी, और ये पिटीशन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो पिटीशन आएगी वो सलमान राजा साहब की और शुएब शाहीन साहब की, वो गेम चेंजर होगी। वो जितनी जो है वो बेहतरीन लिखी हुई होगी और जितनी बेहतरीन उसके अंदर तैयारी होगी। और सुप्रीम कोर्ट का लगाना चाहिए ना वो केस जिसमें काजी फायसा साहब ने नोटिस किया था बैरिस्टर उमैर न्याजी साहब को कि तुमने इलेक्शन रुकवाने के लिए ये सारा कुछ किया है, तो अब लगाएं ना काजी साहब वो केस, क्यों नहीं लगाते? लगाएं वो केस, उसमें बताएं, ताकि उमैर न्याजी साहब जाके बताएं कि काजी साहब नोटिस, अब आप बताएं कि किसको नोटिस होना चाहिए और किसको जवाब देना चाहिए। मैं तो यही चीज़ें आपको बताने के लिए हम हाई कोर्ट गए थे, और आपने उल्टा हमारे ऊपर चार्जशीट कर दी, हमें हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगा दिए, और आपने ये कहा कि हम इलेक्शन रुकवाना चाहते हैं। हालांकि कहीं भी पीटीआई ने जो लाहौर कोर्ट में पिटीशन की थी उसमें कहीं भी पीटीआई ने नहीं कहा था कि इलेक्शन रोक दें, बल्कि उन्होंने कहा था कि भाई इलेक्शन जो है वो आप जुडिशरी के जरिए करवाएं, जुडिशल अफसरान जो हैं वो हों, जो जजेस हैं वो आर ओ हों, क्योंकि कुछ भी कहें ना, जज जो होते हैं ना ये जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के, उनमें से अगर ब्यूरोक्रेट्स 90% कंप्रोमाइज थे और वो उन्होंने कंप्रोमाइज 90% ने कर लिए, 10% नहीं किया, तो जुडिशरी में ये कंप्रोमाइज करने की तादाद 50% होती, 50% कंप्रोमाइज ना होते तो ये सीटें और ज़्यादा पीटीआई को जो है वो मिल जाती। यानी अब अगर 90 सीटों के ऊपर पीटीआई को कौमी असम्बली में उनके साथ धांधली की गई है, तो फिर शायद 40-45 के ऊपर होती, 40-45 और पीटीआई को मिल जाती अगर जजेस जो है वो आरओ होते। तो अब सारा दबाव, टोटल दबाव वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर है। क्यों? बल्ला सुप्रीम कोर्ट ने लिया, उससे क्या हुआ? मखसूस नशिस्तें नहीं मिल रही, ना मुकम्मल असम्बलियों के इजलास हो रहे हैं, पीटीआई के लोगों को लोटा बनाया गया है, उनके ज़मीर खरीदे जा रहे हैं, उनको उठाया गया, जो भी उनके साथ हुआ, या उनको पैसा दिया गया, लालच दिया गया, जो भी हुआ, कुछ 2-4 लोग नून लीग में शामिल हो गए, 1-2 पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। तो ये किसकी वजह से हुआ है? अगर बल्ला होता
तो इनके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज लगनी थी, ये जा ही नहीं सकते थे नून लीग के अंदर। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें भी आराम से मिल जाती और ये सारा मुल्क के अंदर जो अदम इस्तेहकाम है वो भी ना आता जो इस वक्त है। तो मुल्क के अंदर इस वक्त जितना अदम इस्तेहकाम है, इसमें मेन जो किरदार है वो उस फैसले का है जो बल्ला लिया गया था। अब बहुत ज़्यादा जुडिशरी के अंदर से बहुत ज़्यादा बताया जाता है कि दबाव है काजी फाइज ईसा साहब पर, और जजेज ये समझते हैं कि हमें कोई अब ऐसा इकदाम करना चाहिए कि जो मैंडेट चोरी हुआ है वो मैंडेट लोगों का वापस मिले, क्योंकि अगर मैंडेट वापस नहीं मिलेगा तो ये अनसर्टेनिटी बरकरार रहेगी और ये अनसर्टेनिटी मुल्क के लिए ठीक नहीं है, पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। IMF को खत लिखने वाला जो मामला है इमरान खान साहब का, ठीक है, चैनलों पे लोगों को भेजा जा रहा है, सफाइयाँ दिलवाई जा रही हैं, नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि जनाब ये जो लेटर है इससे कुछ नहीं होगा और हुकूमत से बात करता है IMF। लेकिन आप फैच की रिपोर्ट देखें, फैच जो क्रेडिट एजेंसी है, फैच की रिपोर्ट यह है कि अगर PTI को मजीद दीवार से लगाया गया तो पाकिस्तान में अनसर्टेनिटी में इजाफा होगा और IMF प्रोग्राम खतरे में होगा। ये तो फैच लिख रहा है। तो ये तजियाकार जो मर्जी मुआशी तजियाकार कुछ जिनको TV चैनल्स पे बिठाया जा रहा है, कहलवाया जाए, लेकिन ये बात एक रियलिटी है कि अगर PTI जैसी जमात वो सवाल उठाएगी तो उससे अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है पाकिस्तान में या जो पाकिस्तान से डील करना चाहते हैं इकॉनमी के हवाले से जो फाइनेंशियल मामला के ऊपर, तो वो सवाल ज़रूर उठाएंगे। तो ये सूरत हाल है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग नहीं, हम सबका हामी नासरू। अल्लाह हाफिज़।